मूवी स्टार्ट होती है जहां हम एक माँ और बेटी को देखते हैं जो कि काफ़ी डरी हुई होती हैं और बच्ची रो रही होती है जो कि एक आदमी उनकी दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ था जो अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था जिसकी परछाई वो दरवाजे में देख रही थी और फिर अगले पल ही वो आदमी घुस जाता है। अब उसने माँ बेटी के साथ क्या किया ये सीन तो हमें नहीं दिखाया जाता और कट कर दिया जाता है। अगले सीन में हम शीला नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि न्यूज़ में खबरें देती थी और उनका एक ऑफिस जहां वो काम करती थी यानी कि ब्रॉडकास्ट खबरें शीला ही देती थी। और अब शीला नींद से ही जाग जाती है जहां उसकी माँ नाश्ता बना रही थी। यहाँ हमें ये पता चलता है कि इसकी मॉम वाकई बहुत अच्छी थी जो कि उसे अच्छाई और बुराई के बारे में बताती थी और ख़ास तौर पर उसकी जॉब के बारे में। शीला जल्दी से ऑफिस जाने के लिए तैयार होती है क्योंकि आज सुबह ही उसने 9 बजे हैंगरिंग करनी थी। और जब शीला ऑफिस आई तो यहाँ हम इसकी साथी को देखते हैं जो कि शीला के साथ हंस के बोलती है लेकिन अंदर ही अंदर उसके साथ जेलस होती है। वो इसलिए जेलस होती है कि क्योंकि वो काफ़ी काम में एक्सपर्ट है और थोड़े ही टाइम की ट्रेनिंग के बाद शीला उससे आगे निकल गई और हर जगह काफ़ी मशहूर हो गई। और अब जब शीला एंकरिंग के लिए जा रही थी और तभी उसका रिपोर्टर साथी उसे बुला लेता है और वो इसे कहने लगता है तुम्हारे लिए कॉल है, जबकि वो सुनने लग जाती है। और वो जब बात करती है तो वो एक औरत से बात करती है जो कि काफ़ी डरी हुई होती है और वो उससे ये कहती है कि मेरे घर में कोई आदमी घुसा है जो कि मुझे मारना चाहता है। अब जब वो आदमी मुझे मार देगा तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मरने की खबर मशहूर करो। जिस पर वो औरत उसको अपने घर का एड्रेस बताती है जिस पर वो लिख लेती है। लेकिन वहाँ पर बैठा आदमी जो कि शीला को कहता है कि ये एक प्रैंक कॉल है, जिस पर वो आदमी कहता है कि तुम्हारे साथ कोई घटिया मजाक कर रहा है और तुम्हारे साथ कोई शरारत करने वाला है। जिस पर शीला फोन रखने ही वाली थी तभी वो औरत कहती है मैं कोई प्रैंक नहीं कर रही, वो आदमी मुझे मारना चाहता है और मेरी बेटी को भी मार डाला है उसने। अब वो कहती है कि वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। ये कहकर वो फ़ोन काट देती है जिसकी वजह से ये लड़की शीला टेंशन में आ जाती है। और जब पता चला कि ये अनजान औरत कोई और नहीं बल्कि वही है जिसको हमने शुरुआत में देखा। 12 के अब 9 बजने वाले थे। शीला अब अपनी एंकरिंग के लिए जा रही थी और जब शीला खबरें सुना रही थी तो अचानक से उसके हाव भाव बदलने लग जाते हैं। सामने जो अल्फाज लिखे होते हैं वो अपने आप ही उसके उर्दू में आ जाते हैं जिस वजह से उससे काफ़ी परेशानी हो जाती है। लेकिन जैसे तैसे शीला ने अपने आप को यहाँ पर संभाल लिया और ये ब्रॉडकास्ट पूरी करती है। उसके बाद वो उस अनजान औरत को दोबारा फ़ोन करती है लेकिन इसके बाद कोई भी फ़ोन नहीं उठाता। शाम को शीला अपनी अम्मी को ये सब बताती है। उसकी अम्मी कहती है कि अगर ये औरत सच कह रही है तो ये तुम्हारे पास काफ़ी अच्छा चांस है, इसीलिए उसकी अम्मी कहती है तो तुम्हें वहाँ जाकर चेक करना चाहिए। अपनी अम्मी की बात मानकर शीला उस औरत के एड्रेस पर पहुंच जाती है और जब उसके घर के अंदर गई तो ये देखकर उसके होश उड़ गए। ये औरत सच बोल रही थी और सच में उसकी बेटी को मार दिया गया था क्योंकि जब वो बाथरूम में गई तो बाथ टब में उसमें उसकी बुरी तरह से लाश डूबी पड़ी थी जिसे बेदर्दी से मार दिया गया था। और जब शीला उस कमरे में गई तो उस अनजान औरत की लाश को भी देख लेती है। ये फौरन वहां से निकलकर सारी बात सबको बता देती है लेकिन यहाँ पर मीडिया और पुलिस वाले भी आ जाते हैं और शीला को इस हादसे की रिपोर्टिंग करने का मौका मिल जाता है। और अब जब उस औरत की लाश को लिया जा रहा था तो तब शीला उस औरत का मुंह देखने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो नहीं देख पाती क्योंकि उसकी लाश को प्लास्टिक शीट में लिपेटा हुआ था। और अब जब वो ऑफिस आई तो उसकी औरत की रिपोर्टिंग के साथ साथ उसको एंकरिंग का काम भी दिया जाता है। और जब ये ब्रॉडकास्टिंग कर रही थी कि उसी जगह पर एक औरत का भूत आ जाता है जो बहुत डरावनी लग रही थी और अजीब तरीके से वहां पर बैठी हुई थी और उसके बाल खुले हुए थे जो कि देखकर शीला काफी डर जाती है। और अगले ही पल ये भूत यहाँ से गायब हो गया और शीला को यही लगने लगा ये ज़रूर इस औरत का भूत है जो अब मुझे दिखाई देने लग गया है। एंकरिंग करने के बाद वो अपने रिपोर्टर साथी को ये केस दिखाती है क्योंकि मुझे इस केस के बारे में बहुत अजीब ही चीज़ें नज़र आ रही हैं। जिस पर ये रिपोर्टर कहता है कि वो इस वजह से कि तुम्हें इस हादसे को लेकर काफ़ी परेशानी है इसलिए तुम्हें ये सब कुछ नज़र आ रहा है और कुछ दिन तक ऐसे नज़र आता रहेगा जिसके बाद ही ये सब कुछ दिखना तुम्हें बंद हो जाएगा। अब क्योंकि इस केस से हर चीज़ जुड़ी हुई शीला काफ़ी अच्छे से कर रही थी और हर कोई इसकी काफ़ी तारीफ करता है, यहाँ तक कि पुलिस ऑफिसर इस केस की तहकीक करते हैं लेकिन उसका इंटरव्यू लेने का मौका शीला को भी मिल जाता है। ये बात सुनकर उसके जेलस साथी को भी काफ़ी बुरा लग जाता है और ये इंटरव्यू देने के बाद शीला अचानक उस अनजान औरत के मर्डर का और उसकी बेटी का खून का इत्तेजार करती है कि इन दोनों का खून किसी ने नहीं, ये सब कारनामा उसका अपना है। जिस पर वो कहती है कि उस औरत ने पहले अपनी बेटी की जान ली और फिर अपनी आप की जान ले ली
अब दरअसल जब वो औरत जवान थी तो वो जब कॉलेज में पढ़ने जाती थी तो एक लड़के को उससे प्यार हो जाता है, जिसके बाद दोनों ने शादी कर ली, जिस पर उसकी बेटी पैदा हुई और एक दिन उसके हस्बैंड ने उसे छोड़ दिया और तभी ये दोनों अकेले पड़ गए। जिस पर वो कहती है कि इस औरत का दिमाग आउट हो गया है, ज़हनी तवाज़ुन में आ गई है, डिप्रेशन लेने लग गई है, ज़हनी मरीज़ा बन चुकी है। इसलिए उस औरत ने अपनी बेटी को भी मार डाला और खुद को भी मार डाला। यानी कि ये ऐसा केस था जिसमें उसने अपनी बच्ची की भी और अपनी आप की भी जान ले ली। जिस पर वो अपनी माँ को ये सब कुछ बता देती है और उसकी माँ कहती है, देख लो तुम, इसी वजह से मैं तुम्हें अपना बच्चा नहीं पैदा करने दे रही। मैं नहीं चाहती कि तुम अपना बच्चा पैदा करने के बाद अपना कैरियर खराब कर दो। लेकिन अब इनकी बातों से ये पता चलता है कि शीला शादीशुदा है, जो कि अपने हस्बैंड से अलग रहती है। ये नहीं कि उनका तलाक होने वाला है। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि इन दोनों की अलग होने की वजह उनकी मॉम है, यानी शीला की मॉम, जो कि उनको बच्चा पैदा नहीं करने देती। लेकिन क्योंकि शीला अपनी मॉम की हर बात मानती थी, इसी वजह से उसके अपने हस्बैंड से नहीं बनती थी। लेकिन क्योंकि शीला ने इस केस को अपने सर पर ज्यादा सवार कर लिया था, इसलिए वो शीला दोबारा उस औरत का घर चेक करने गई, जहां उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई, जहां पर वो कुछ ढूंढने आया था। ये असल में उस औरत का डॉक्टर है, जो कि इनका इलाज करता है। वो जब यहाँ से जाने लगा तो शीला ने उसका पीछा किया और औरत के बारे में जानने की कोशिश की, जिस पर वो डॉक्टर कहता है कि माफ कीजिएगा, मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि मरीज के खिलाफ किसी और को बताना हमारे हॉस्पिटल के असूलों के खिलाफ है। ये बोल के यहाँ से वो चला गया। लेकिन शीला को इस पर शक होने लगा, जिसकी वजह से वो छानबीन करना शुरू कर देती है। और जब शीला को पता चलता है कि यह आदमी बताता है कि इस औरत का इलाज करने से पहले एक आदमी का इलाज करता था, जो कि उस आदमी ने उसके हॉस्पिटल के छत से खुदकुशी कर ली थी। अब बात यहाँ पर आती है कि आखिर ये डॉक्टर कौन सा इलाज करता है जिस पर मरीज अपने आप को मार डालते हैं, जिस पर उसको शक होने लगा कि आखिर वो मरीजों के साथ क्या करने लगता है, जिसकी वजह से लोगों ने उसको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सबूत ना मिलने पर उसको रिहा कर दिया गया। अब ये सुनकर देखकर शीला के दिमाग में कई सारे सवाल थे, जिस पर वो उसके हॉस्पिटल चलकर उसके डॉक्टर से मिलने गई, जिस पर वो डॉक्टर कहते हैं हाँ वो मुझसे इलाज करवा रही थी, जिसकी दिमाग की हालत बहुत ही खराब थी। और जब अपनी जान लेने से पहले उसने 2 दिन पहले डॉक्टर को फोन किया और कहा मैं तुमसे अब इलाज नहीं करवाऊंगी, क्योंकि मैं ठीक हो चुकी हूँ। ये दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि तभी शीला को कुछ होने लगा। वह ये नोट करती है कि यहाँ पर ऑफिस में जितनी भी चीजें पड़ी हुई उनमें अजीब होने लगा। वो खुद ब खुद मूव करने लग गई और तभी स्मोकिंग का धुआं छोड़ते ही वो मरीज आंखें बंद करके कहीं ख्यालों में चला जाता है। और जो चीज उसकी परेशानी उसके ख्यालों में बनी रहती है वो इसका इलाज करके ठीक कर देता है और जड़ से उसका खात्मा किया जाता है, जिससे इंसान वो ठीक हो जाता है। अब यहाँ पर डॉक्टर की चीजें हिलते हुए देखकर शीला को भी अजीब होने लगा और अचानक उसकी तबीयत खराब होने लगी, जिसकी वजह से उसको उल्टियाँ होने लग गई। और फिर अगले दिन ब्रॉडकास्ट की एंकरिंग कर रही थी तो अचानक उसे फिर से डर महसूस होने लगा। उसे लगता है कि उस औरत की रूह ने उसको पीछे से आकर पकड़ ली है और जोर से शीला का गला दबा रही है, जिस वजह से उसकी हालत खराब हो गई। और ये सब वहाँ पर बैठा एक मालिक देख रहा है, जिसकी वजह से उसको छुट्टियाँ दे देता है ताकि शीला कुछ आराम कर सके। और कुछ देर बाद शीला की वो साथी जो उससे जेलस होती थी उसको उसकी जगह दे दी जाती है ताकि वो एंकरिंग कर सके, जिसकी वजह से शीला को बहुत बुरा लगता है। शीला जब घर पर थी तो उसकी मॉम वहाँ पर आकर उसको डांटने लग जाती है और जिस पर उसको बुरा भला कहने लग जाती है और डांटने भी लग जाती है, जिस पर उसने बहुत सारी शराब पी रखी, जिस पर उसको होश ही नहीं रहता है कि वो क्या कह रही है, जिसकी वजह से शीला गुस्सा होकर अपनी मॉम को कमरे से बाहर निकाल देती है कि रोज रोज अपनी माँ की शराब पीने से तंग आ चुकी थी। इस पर शीला को पता चलता है कि ये डॉक्टर ये काम तो नहीं करता कि उस स्मोकिंग के धुएं से लोगों को अपने वश में कर कर कुछ भी करवा लेता है, जिस पर उसको शक होने लगा कि कहीं इन्होंने ऐसा तो नहीं किया कि जबरदस्ती माँ ने अपनी बेटी को मरवाया और खुद भी मार डाला। जिस पर वो डॉक्टर के हॉस्पिटल दोबारा चली जाती है। डॉक्टर उसे एक डायरी दिखाता है और वो ये बताता है कि मैं उस दिन उसके घर ये लेने गया था, जिस पर शीला वो देखती है डायरी में कि उस औरत को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था, जिस पर ये औरत किसी का भी रूप ले सकती है, यानी कभी अपनी माँ का रूप ले, कभी अपनी बेटी का, या कभी किसी और का, या जो भी उसके दिमाग में चल रहा हो वो भी बन सकता है। डॉक्टर कहता है कि उस दिन उस औरत ने पहले अपनी बेटी को मारा और फिर खुद को भी मार डाला। शीला बताती है जब से मैंने उस औरत का केस लिया तो उस औरत के साइड इफ़ेक्ट मुझ पर भी आने लग गए, हर बात आकर मुझे डरा देती है। जिस पर वो डॉक्टर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुमने तो उसकी शक्ल भी नहीं देखी, तो फिर कैसे हो सकता है कि वो औरत तुम्हें आके डरा रही है, तुम्हारे साथ कोई और मसला होगा।
अब शीला को किस बात का डर था, डॉक्टर ये चेक करने के लिए उसको एक कमरे में ले जाता है और उससे आंखें बंद करवा कर उसको ये रियलाइज करता है कि तुम किसके बारे में सोच रही हो और किसके ख्वाब देख रही हो। आंखें बंद करके वो ये देखती है कि वो एक खेतों में किसी को धाम को देखती है, जहाँ पर वो अंदर चली जाती है। अंदर जाते ही वो सीढ़ियों के नीचे उतरने लग जाती है और जैसे वो नीचे उतरती है उसको अजीब लगता है, इसलिए वो बाहर निकलने का सोचती है। तभी वो औरत देखती है कि वो उसका कोई गला दबा रही है और तभी शीला अपना गला दबाने लग जाती है, जिस पर इनोसेंट यानी डॉक्टर वो कहता है कि तुम उस औरत का चेहरा देखो, जिस पर वो उसको छुड़वाता है और तभी वो इनोसेंट से बाहर आ जाता है। अगले दिन शीला ऑफिस में गई तो उसके लोग उसको बेदर्दी से देखी जा रहे थे, जिसकी वजह से उसको जॉब से निकाला जाता है, जिसकी वजह से उसको बहुत दुख लगा और बुरा भी लगता है। वो परेशान होकर घर आ जाती है, जिस पर शीला को उसकी मॉम को पता चल जाता है और वो उस डॉक्टर को फ़ोन कर देती है और वो ये कहती है कि आइंदा मेरी बेटी तुम्हारे पास नहीं आएगी और कोई इलाज नहीं करवाएगी। अंडरस्टैंड, यू बेटर अंडरस्टैंड। ये कहकर वो फ़ोन रख देती है। अगले दिन शीला का हस्बैंड उससे मिलने आया और कहता तुम मेरे साथ चलो ताकि वो साथ रह सकें, पर ये मना कर देती है इस बार की तरह हर बार भी, जिस पर उसका हस्बैंड कहता है तुम्हारी माँ की वजह से हम दोनों के रिश्ते में दरार आ गई है, जिस पर वो सुनकर उसको निकाल देती है। और फिर शीला एक फ़ोटो देखती है जिस पर उसकी माँ सामने बैठी होती है, एप्पल काट रही होती है। शीला को रियलाइज़ होता है कि ये फ़ोटो मैंने कहीं देखा है और उसको पीछे से विजन्स आने लग जाते हैं, जिस पर वो ये देखती है कि उसकी माँ लटकी हुई है और उसकी माँ ने उसको मार डाला है। ये देखकर ही फ़ौरन शीला की आँख खुल जाती है, जिस पर वो डॉक्टर आ जाता है और शीला की माँ मारने लग जाती है शीला को। शीला की माँ उसको मारने वाली थी कि अचानक उसके सामने पड़ा हुआ गिलास वो उसके पेट में घुसा डालती है, जिसकी वजह से वो घायल हो जाती है और जब देखती है कि वो गिलास उसको खुद को मार डाला है कि इसकी वजह से वो मर जाती है। हॉस्पिटल पहुंचते ही उसको 3 हफ्ते के बाद होश आता है और जैसे ही उसे होश आता है कि वो सारी की सारी हकीकत जो औरत ने उसे बताई थी कि शीला की माँ उसको मार रही है, कि वही अचानक उसके अंदर आ गई बीमारी। शीला की बीमारी और उस औरत की बीमारी एक ही थी। शीला ने अपनी किसी भी तरह से उस डॉक्टर से इलाज करवा लिया और वो ठीक हो गई, जिसकी वजह से ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।